नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आंसर अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? आंसर केसी हियर ने। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? आंसर संविधान सभा ने जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भारत ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 राष्ट्रमंडलों की भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी, जबकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान को बनाने वाली समिति संविधान कितनी सभा में महिला सदस्य थी? आंसर 15 महिला सदस्य थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का विचार 1934 में एन राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जबकि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 5, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बी पट्टाभी सीतारामैया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, बी पट्टाभी सीतारामैया भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1922 में एन बी ठक्कर ने बील सेवा मंडल की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कल्पनी थे। के एम मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक 1938 में की थी। भारत की संविधान सभा के सदस्य और कृषि एवं खनन मंत्री भी थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? आंसर संघीय। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, प्रस्तावना भारत के एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त सूचक शब्द हम भारत के लोक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व आदि के बारे में प्रस्तावना के द्वारा ही प्राप्त है। प्रश्न नंबर 7, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आंसर प्रत्यय पत्र समिति के। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर भारत की संविधान सभा की प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। संघीय शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू जबकि कार्य सूची समिति के मुंशी और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कल्पनी थे। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई है। आंसर है धारा 8(1) के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, जेपी मालवणकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आंसर कार्यों पर समिति। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? आंसर है 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? आंसर अंबु स्वामीनाथनी। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य होते थे। आंसर है 7। प्रश्न नंबर 12, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? आंसर प्रेम बिहारी नारायण राव ज्यादा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण राव ज्यादा द्वारा हाथों से लिखा गया है। रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 लेख, 8 अनुसूचियां और विधान की प्रस्तावनाओं को हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लिया। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आंसर 9 दिसंबर 1946 को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जबकि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। प्रश्न नंबर 15, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?
आंसर 35 वर्ष। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, जबकि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के द्वारा बताया गया है। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं का अपनाया। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका के संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्थापत्य की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों में बीच विधायिका सावतयों के विवरणों को प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 1935 के द्वारा। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, रियासतों के प्रतिनिधित्व कितने थे? आंसर 93। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की संविधान का हस्तलिखित है? आंसर है 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। भारत के संविधान में 395 लेख, 8 कार्यक्रमों और 22 भागों के साथ पर हस्तक्षेप किए गए थे। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा की मांग की थी? अनुच्छेद 1934 में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। प्रश्न नंबर 21, नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं, इसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। आंसर है संविधान। प्रश्न नंबर 22, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारत संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया? आंसर सचिदानंद सिन्हा। महत्वपूर्ण तथ्य, 1946 के दौरान भारतीय संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वह आरा, बिहार का रहने वाला था। वह पेशे से वकील था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन के बाद दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न नंबर 23, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 24, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंडली के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर है कन्हैयालाल मणिकेलाल मुंशी। महत्वपूर्ण तथ्य, कन्हैयालाल मणिकेलाल मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारतीय का राजनीतिक जन्म कुंडली बताया, क्योंकि इसने देश में शासन की स्थापना को परिभाषित किया है। प्रश्न नंबर 27, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? आंसर है 1946 में। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव हुआ था। गणतंत्र भारतीय संविधान के शासित है, जिसमें 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 28, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? आंसर है 1928 में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1948 नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति गई थी।
प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? आंसर एकल स्तरीय सरकार। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, एकल स्तरीय सरकार भारतीय संघीय विशेषता नहीं है। भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। प्रश्न नंबर 30, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के आदर्श। भारत के संविधान स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के आदर्श की प्रस्तावना में निहित है। किस देशों के संविधान से लिया गया है? आंसर जर्मनी के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर बी एम राव। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आंसर नीति आयोग। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, नीति आयोग को भी को कभी भी संसद के अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया जा सकता और न ही किसी संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख किया गया है, और इस प्रकार यह निश्चित रूप से न तो कोई वैधानिक और न ही एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 1915 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना भाग नहीं है? आंसर सहिष्णु। सहिष्णुनी। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। 7 सदस्य भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, ए के अयंगर, एन गोपाल स्वामी, जेपी खेतान आदि थे। प्रश्न नंबर 35, संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 36, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इसमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रश्न नंबर 37, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? आंसर एकल नागरिकता। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एकल और समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक, चाहे उसका जन्म निवास कुछ भी न हो, पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। प्रश्न नंबर 38, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? आंसर 26 नवंबर 1949 को। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य 39, प्रश्न नंबर 39, 1967 में भारत के संविधान में राज्य भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? आंसर है सिंधी भाषा को। प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? आंसर भीमराव अंबेडकर को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर आधुनिक भारत के महानतम नेताओं में से एक थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? आंसर महात्मा गांधी।
प्रश्न नंबर 42, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती का पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी अधिक नहीं है। आंसर है 20 लाख से। प्रश्न नंबर 43, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आंसर राजकुमारी अमृता कौर।